स्पेन के एक छोटे से पहाड़ी शहर में एक ऐसी कहानी दफन है जो सदियों से रात के अंधेरे में ही जिंदा होती है। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। चलिए आज इसी अनसुनी और अनकही कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। स्पेन के इस शहर सालोब्रेनिया को समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। दिन में ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है मानो किसी पेंटिंग को देख रहे हों, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यही खूबसूरती एक अजीब से खौफ में बदलने लगती है। और इसी अजीब से शहर में एक नौजवान के आने से ये बरसों पुरानी भूली बिसरी कहानी एक बार फिर से जाग उठी। ये है मैटेओ गुरेरो, सिर्फ 19 साल का एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो पुराने यूरोपियन शहरों की इमारतों पर रिसर्च करने के लिए सालोब्रेनिया आया था। बेचारे को क्या पता था कि यहाँ इमारतों से भी ज्यादा पुरानी और गहरी चीजें दफन हैं। मैटेओ ने ये चीज बहुत जल्दी नोटिस कर ली कि सालोब्रेनिया की खूबसूरती के पीछे एक अजीब सी खामोशी छिपी थी। मतलब जैसी शाम ढलती, शहर की सारी चहल पहल, सारी रौनक एकदम से थम जाती। ऐसा लगता था जैसे लोग किसी अनजाने डर से अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। सवाल तो यही था कि आखिर वो कौन सा राज था जो पूरे शहर को हर शाम इस तरह खामोश कर देता था। खैर, मैटेओ को इसका जवाब बहुत जल्द और बहुत ही डरावने तरीके से मिलने वाला था। और बस यहीं से मैटेओ के साथ उन अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने उसकी रिसर्च को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ कब्रिस्तान में मिली एक टूटी हुई शादी की मेहराब से। फिर रातों को अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी कभी एक सफेद परछाई भी दिखने लगी। और फिर एक रात मैटेओ ने गीली मिट्टी से बने कदमों का पीछा किया जो उसे सीधा उसी कब्रिस्तान तक ले गए जहां उसका सामना उस अनहोनी से होने वाला था। मेहराब के ठीक नीचे एक औरत खड़ी थी, पुराने जमाने के शादी के जोड़े में। लेकिन जैसे ही उसका घूंघट हटा, मैटेओ की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखों में एक अजीब सा खौफ था, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। उस खौफनाक रात के बाद मैटेओ को शहर का वो गहरा राज पता चला जो इजाबेला नाम की एक लड़की की कहानी सुनाता था। तो बात है साल 1889 की। एक लड़की थी इजाबेला रोमेरो, जिसकी शादी उसी मेहराब के नीचे होनी थी। लेकिन उसका खोने वाला दूल्हा खावियर उसे धोखा देकर शादी से ठीक पहले किसी और के साथ भाग गया। कहते हैं इजाबेला पूरी रात उसका इंतजार करती रही और सुबह होने से पहले ही उस टूटे दिल के सदमे से उसकी जान चली गई। तो यहाँ दो किस्मतों का फैसला हुआ। एक तरफ इजाबेला, जिसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, लेकिन कहते हैं उसकी रूह आज भी अपने दूल्हे के इंतजार में वहीं भटकती है। और दूसरी तरफ हावियर, वो शहर छोड़कर ऐसा भागा कि फिर कभी किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। कहानी जानने के बाद मैटेओ का डर अब हकीकत में बदलने वाला था, क्योंकि अब वो रूह सीधा उसका पीछा करने वाली थी। घबराकर मैटेओ चर्च के पादरी के पास गया। पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम कब्रिस्तान से कुछ लाए थे? मैटेओ को याद आया कि उसने उस मेहराब से कुछ सूखे फूल उठा लिए थे। ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, उस आत्मा को लगता है कि उसका दूल्हा उसे लेने वापस आ गया है। और बस उसी रात कदमों की आवाज मैटेओ के कमरे के ठीक बाहर आकर रुक गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। कोई ठीक बाहर खड़ा था। और फिर जो हुआ उसने मैटेओ के दिल की धड़कनें ही रोक दी। दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमने लगा। खटाक, एक झटके के साथ दरवाजा खुल गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। एक पल के लिए मैटेओ को लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसका ये वहम बहुत जल्दी टूटने वाला था। जैसे ही मैटेओ पलटा, उसकी नजर सीधी खिड़की पर गई, और खिड़की के बाहर वही दुल्हन खड़ी थी, अपनी भयानक आंखों से सीधे मैटेओ को घूर रही थी। मैटेओ अब जान चुका था कि वो रूह उसे अपना दूल्हा मान चुकी है। अब यहाँ से भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैटेओ ने फौरन शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अपने रहने की जगह पर पहुंचा, दरवाजे पर गीली मिट्टी के ताजे निशान थे। वो घबराकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा कि तभी मौसम अचानक बदल गया। आसमान काला पड़ गया, तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई और
पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मेटियो ने देखा, वो दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। अगली सुबह जब केयरटेकर मेटेओ के कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। कुछ घंटों की तलाश के बाद मेटेओ की लाश मिली, उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी के मेहराब के नीचे, पूरी तरह गीली मिट्टी में लिपटी हुई। शहर वालों का तो यही मानना है कि मुर्दा दुल्हन को आखिर अपना दूल्हा मिल ही गया और वो मेटेओ को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उसका इंतजार वाकई खत्म हो गया है, या फिर वो आज भी उसी मेहराब के नीचे किसी नए दूल्हे के आने का इंतजार कर रही है।